हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक पॉइंट यूट्यूब चैनल बच्चों फिर से आपका स्वागत है। बच्चे आज का एक क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था। वेरीफाई दैट 2 - 3 and 1/2 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोज को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को जीरो को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, देन अब पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। अगर ये 0 आ गया तो उसका 0 है, वैल्यू पुट करो जरा। x के प्लेस पर 2 पुट किया तो 2 हो गया, x के प्लेस पर 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है, 2x² यानी कि 2² हो गया, -13 x के प्लेस पर 2 प्लस 6। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये 8 हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस ये 4 हो जाएगा, -26 हो जाएगा, ये प्लस 6। तो ये सभी प्लस वालों को ऐड करेंगे तो ये भी 26 होगा, -26 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि 2 इज़ अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। हेंस 2 इज़ अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे ही वेरीफाई करो। सिमिलरली अब आप P ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड करो तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 2 - 3 का क्यूब, ठीक है बच्चों, यही वैल्यू रखते हैं ना, -3 का क्यूब प्लस x² यानी कि -3 का स्क्वायर, ठीक है, -13 और x के प्लेस पर -3 प्लस 6। सिंप्लीफाई करो, ये 27 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 54, -54 होगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा +39 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब अगर सबको जोड़ेंगे अगर तो -54 और ये सभी प्लस वाले को जोड़ेंगे तो +54, ये भी 0 आ गया। अब वैसे ही अगर आप देखोगे नाउ लास्ट में P ऑफ 1/2 की वैल्यू भी निकालोगे तो ये भी 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे 0 कैसे आएगा, चेक करो जरा। 2 × x के प्लेस पर 1/2 रखना है तो 1/2 रख दोगे, इसका क्यूब भी करना है, प्लस x² है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -13 × 1/2 प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो 2 × 1/8 हो जाएगा। ये क्यूब करने पर 1/8 होता है, ठीक है। प्लस 1/4 -13/2 प्लस 6 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, तो 1/4 1/4 1/2 प्लस 6 -13/2, तो ये भी हो जाएगा आपका 13/2 -13/2 = 0। इससे क्लियर हो गया कि 2 - 3 and 1/2 आर जीरोज ऑफ P ऑफ x। पहले तो आपने प्रूव कर दिया कि जीरोस है। अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस फाइंड करना है कि ये वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं। तो इस तरह तो क्लियर हो गया। रिलेशन समझने के लिए एक बार और क्यूबिक के जीरोस और रिलेशन का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जल्दी में, ब्राइफ में, ठीक है ना। ध्यान देंगे। इफ ये फार्मूला है, फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। इफ P ऑफ x = क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या था, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा ही होता था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड
इट्स जीरोज, इसके जीरोज क्या क्या थे? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये गामा सिंबल है, ये लेटर गामा है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपन ए होता है। और थर्ड फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपन ए, ठीक है ना। इसको और भी कई फार्मूले से डिनोट किया जा सकता है। कैसे भाई? अब एक बार और देख लीजिए। और P ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले आप इसमें से a कॉमन ले लो। a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी अपन ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी अपन ए एक्स हो जाएगा प्लस डी अपन ए। अब इन सब की वैल्यू आपके पास है, वो कहाँ मिलेगा? देखो b अपन ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, c अपन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और d अपन ए की भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो आपका एक नया फार्मूला बन जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। और यहाँ क्या लिखोगे? अब यहाँ क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिखोगे माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, देख लो, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे सी अपन ए की वैल्यू ये वाली, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और इंटू एक्स होगा। माइनस हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा होगा सबको, ठीक है बच्चों? यहाँ दिख रहा है क्लियरली? आगे देखेंगे तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो और इसी फार्मूले के हेल्प से रिलेशन फाइंड करना है। देख रहे हैं रिलेशन कैसे होगा? फर्स्ट रिलेशन चेक करते हैं, ये वाला रिलेशन, यही तीनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो इसमें ज़ीरोज़ क्या 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 है? ज़ीरोज़ एक अल्फ़ा है, उसकी वैल्यू है 2, फर्स्ट वाले ज़ीरो को अल्फ़ा मान लिया, बीटा को मान लिया -3 और गामा को मान लिया 1/2। अब इसको वेरीफाई करते हैं फर्स्ट वाले रिलेशन से। कैसे बेटा? सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 2 -3 प्लस 1/2, ये -1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा -1/2। और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस बी अपन ए। चेक करो, माइनस बी अपन ए। तो माइनस बी के प्लेस पर क्या रख देंगे बेटा? बी कैसे पता चलेगा? बी वो होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि फार्मूला देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा वही बी होगा। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, और ए यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 2 है। तो आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। फिर दूसरे वाले रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या है आपका? देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वैल्यू रखो, तीनों ज़ीरोज़ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखिए। 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2, सबकी वैल्यू पुट किया तो ये हो जाएगा आपका -6 हुआ ना, और ये हो जाएगा 3/2, -3/2 होगा, दिख रहा है ना, माइनस होगा, और ये +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे ये तो ये हो जाएगा -5 -3/2। तो ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा बताएगा कोई? -13/2। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है C/A, इसकी वैल्यू है C/A, और इसकी वैल्यू C की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? C की वैल्यू x, C की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, तो इसमें x का कोफिशिएंट -13 है, और a की वैल्यू डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2 होगा। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया, ये दोनों इक्वल आ गया,
तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब लास्ट का रिलेशन है एक और, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3 और गामा की वैल्यू 1/2, तो ये -3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी -d/a, -d/a। तो -d के प्लेस पर क्या, d मतलब कांस्टेंट टर्म, वो कितना है इसमें 6 है, और a की वैल्यू क्या है इसमें, x³ का कोफिशिएंट 2 है, 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपके आगे बताएंगे हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम। हाँ, तो देखेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स इफ़ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर 2 पॉलिनोमियल्स। एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है। विथ g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ x 0 ना हो, क्योंकि मैं ये बोलने वाला हूँ कि f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया जाएगा। इफ़ a ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाई g ऑफ x, तो g ऑफ जिससे डिवाइड करेंगे वो डिनोमिनेटर में होगा, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स g ऑफ x एंड r ऑफ x। g ऑफ x कोसेंट होगा और r ऑफ x रिमाइंडर होगा, सच दैट, ये देखिए वो फार्मूला भी लिख दिया मैंने। क्या फार्मूला है, f ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट क्या होगा, q ऑफ x, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइजर हो गया, r ऑफ x रिमाइंडर हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी या तो 0 होगी, 0 हो जाएगा तो उस केस में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा f ऑफ x g ऑफ x से, और उसका वैल्यू आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा q ऑफ x। लेकिन अगर 0 नहीं होगा तो डिग्री ऑफ r ऑफ x ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। r ऑफ x की डिग्री हमेशा g ऑफ x की डिग्री से स्मॉलर होनी चाहिए। इसके लिए क्लियर है करने के लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखना पड़ेगा कि अगर f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, उसको g ऑफ x डिवाइड किया जा रहा है, तो कोसेंट q ऑफ x आ रहा है और रिमाइंडर r ऑफ x आ रहा है, तो एल्गोरिदम ये बोलता है कि या तो r ऑफ x की डिग्री 0 हो या डिग्री ऑफ r ऑफ x ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, यानी कि डिवाइजर की डिग्री से ऑलवेज स्मॉलर होगी। तो इसके लिए एक डिवाइड करो। चलो एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल है, डिवाइड p ऑफ x, और इसकी वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 बाई, किससे डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, x² माइनस 2x प्लस 3 से, इससे डिवाइड करो, ठीक ना। और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, कोसेंट। क्या कोसेंट का मान वैल्यू मान लूँ, q ऑफ x एंड रिमाइंडर को क्या मान लूँ, r ऑफ x। तो दोनों की वैल्यू बताओ, और ये पता करो कि r ऑफ x की जो डिग्री होगी वो g ऑफ x, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है, डिवाइज़र की डिग्री से स्मॉलर होगी। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। देखिए मैं डिवाइड करता हूँ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करूँगा। 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 को डिवाइड करना है मुझे, किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 2x प्लस 3 से। चलो x² को 5x³ से 5x³ को डिवाइड करो,
डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम तो जाएगा ही और x भी बचेगा, तो 5x हो जाएगा। 5x से मल्टीप्लाई करो, तीनों में आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब होगा, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो 5 टू 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 5x से 3 को डिवाइड कर दोगे तो प्लस 15x हो जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, पता है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -13 है और ये +10 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आप देखो इसको भी डिवाइड करिए, ये प्लस है 21 और ये -15 है, तो कितना आ जाएगा प्लस है 6 हो जाएगा x -14। अब फिर डिवाइड करो इससे, इसको डिवाइड करोगे तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो -3 टाइम जाएगा ना। -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसल, ये भी कैंसल, तो क्या आएगा -14 और +9 यानी कि क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। तो आपका जो कोसेंट आया वो कितना आया, कोसेंट यानी कि Q ऑफ x कितना आया 5x - 3 आया, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना R ऑफ x की वैल्यू क्या आया, देखिए ज़रा, R ऑफ x की वैल्यू -5 आया। और इसकी डिग्री कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, इसकी डिग्री पूछोगे कोई तो क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री 0 होगा, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है, ठीक है। और आपसे कोई डिग्री पूछ दे डिवाइज़र की, डिग्री कोई पूछे तो क्या आंसर देंगे, इसकी डिग्री 2 बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि रिमाइंडर की डिग्री स्मॉलर है डिवाइज़र की डिग्री से, तो क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिवाइज़र स्मॉलर दैन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो ये आपने प्रूव कर दिया, एक तरह से डिवीज़न एल्गोरिदम को वेरीफाई किया, और इसी तरह आपको डिवाइड करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आपका आता है, तो देख लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सबको करने आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल।